हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुदौली बस्ती। बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का पहला पार्ट द फन दे हैड का एक भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि टॉमी और मार्जी दो बच्चे हैं, जिसमें एक की उम्र 11 साल है और एक की उम्र 13 साल। ये दोनों बातें कर रहे थे भविष्यकाल के समय में होने वाले घटनाओं के बारे में। आपने देखा था कि आने वाला समय जो डिजिटलाइज होगा, 2157 की बात इसमें दर्शाई गई है कि टॉमी और मार्जी एक पुरानी किताब पा गए थे और उसी किताब के माध्यम से वो पुराने समय में क्या होता था इसी के बारे में ये दोनों बातें कर रहे थे। मार्जी और टॉमी ये दोनों कंप्यूटर के माध्यम से अपनी पढ़ाइयाँ किया करते थे। मार्जी कुल मिला के 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का लड़का था और मार्जी 11 साल की लड़की थी। ये दोनों जिस किताब के बारे में बातें कर रहे थे, उस किताब में एक्चुअली स्कूल के बारे में लिखा गया था और ये दोनों बच्चे स्कूल क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते थे। जिस समय हम लोगों के समय में आजकल स्कूल है, ये आने वाले समय में इस प्रकार के स्कूल नहीं होंगे। तो इनको कैसे पढ़ाया जा रहा था, आपने देखा था टीवी और कंप्यूटर के माध्यम से इनको पढ़ाया जा रहा था, जिसके पास बड़ी स्क्रीन होती है, उस पर टाइम टू टाइम टीचर उपलब्ध होते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बार आपने पढ़ा था कि मार्जी का कंप्यूटर कुछ ख़राब हो गया था। मार्जी का टीचर था वो ख़राब हो गया था, उसको बनाने के लिए इंस्पेक्टर को बुलाया गया था, यानी जो मैकेनिक होते हैं उनको बुलाया गया था और उसने कुछ ही देर में सही कर दिया था और मार्गी फिर अपने काम को करने के लिए बैठ गई थी। लेकिन मार्गी थोड़ा सा निराश भी थी, क्योंकि उसे आशा था कि जब ये मेरा कंप्यूटर काम नहीं करेगा कि इस मेरे टीचर को ये इंस्पेक्टर उठा ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही देर में मार्गी को फिर अपना काम करना पड़ा। अपने अंतिम लाइन में जो देखा था, सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि किसी को क्यों स्कूल के बारे में लिखना चाहिए या कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो 6वां नंबर से हमको देखना है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसे बहुत ही सुपीरियर आंखों से, उच्च आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। स्टूपिड मूर्ख, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार के स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों साल पहले उनके पास हुआ करते थे। ही एडेड लाफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, उसने जोर से सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज अगो, इन शताब्दियों पहले उनके पास इस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा दुखी हुई। वेल ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मैं नहीं जानती हूँ कि उनके पास किस प्रकार का स्कूल था उस समय पहले। सी रीड द बुक ओवर हर शोल्डर फॉर ए व्हाइल, वह किताब को कुछ समय के लिए उसके कंधों के ऊपर रख करके पढ़ने लगी। देन सेड, और तब बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, जो भी उनके पास एक अध्यापक था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वाज ए मैन, यह एक आदमी था, एक इंसान था। ये मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर। तो टॉमी कह रहा है कि ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, उसने जिस प्रकार बच्चों से बताया, एंड गर्ल्स थिंग्स, और जिस प्रकार, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो मार्जी कह रही है कि उसी प्रकार उसने बताया कि बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को बातें बताते थे और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछा करते थे। ये मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। तो टॉमी कह रहा है कि एक आदमी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है या होता है। श्योर ही, निश्चित रूप से हुआ है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे
पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, वह जानते हैं अधिक से अधिक मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट हर, तो मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट हर, मार्जी इस बात पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वो बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई अजनबी व्यक्ति आकर के मुझे पढ़ावे। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, तो टॉमी ठहाका लगा करके हंसा। यू डू नॉट नो मच, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो शिक्षक लोग घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, तो मार्जी कह रही है कि और सभी बच्चे एक जैसे ही चीज़ें पढ़ते थे। श्योर, हाँ, इफ़ दे वेयर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हैं तो वे एक ही चीज़ें पढ़ते थे। 8वां नंबर देखें। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक शिक्षक को एडजस्ट होना पड़ता है, व्यवस्थित होना पड़ता है एक प्रत्येक बालिका के मस्तिष्क के अनुसार। इट टीचर, जिसको पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न रूप से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, बिल्कुल यही चीज़ है। दे डिड नॉट डू इट, वो ऐसा नहीं करते थे, इस तरीके से नहीं करते थे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम इसे नहीं चाहते हो, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़ना पड़ता है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं नहीं कहता था कि मैं इसे नहीं पसंद करता हूँ, मैं नहीं कहती हूँ कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूलों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहती थी। दे वेयर इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, वह उस किताब को आधा पढ़ करके ही ख़त्म किए थे। तभी मार्जी की माता ने बुलाया, मार्जी स्कूल, मार्जी आओ, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट मम्मा, मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, तभी श्रीमती जोन्स ने कहा अब। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और शायद यह अब टॉमी के लिए भी स्कूल का समय हो गया था। बच्चों, यहाँ जो स्कूल का समय हो रहा है, यानी कंप्यूटर पर जो ऑनलाइन टीचर हैं वो अब पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। दोनों बच्चों के पढ़ाए जाने का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को अपना स्कूल पूरा करने के बाद मैं पढ़ सकती हूँ? मे बी, तो उस टॉमी ने कहा, हाँ पढ़ सकती हो। ही सेड नॉन कैलेंडली, उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा। ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, वह दूषित पुराना किताब उसके हाथों से, उसके बाहों से नीचे गिर गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में पहुंची। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये ठीक उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और वह यांत्रिक शिक्षक बिल्कुल तैयार थे। एंड वेटिंग फॉर हर, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम डे, ये हमेशा सेम टाइम लिखा हुआ है, ये हमेशा उसी समय पर तैयार आते थे। एवरी डे, रोजाना, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय संडे और सैटरडे छोड़ करके वह उसी समय पर रोजाना तैयार आते थे। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माता कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर, कि छोटी बच्चियाँ अच्छा पढ़ती हैं। इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित समय पर पढ़ती है तो उनकी पढ़ाई बढ़िया होती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चालू हुआ, यानी वो प्रकाशित हुआ। एंड इट सेड, और वो बोला, इन स्क्रीन पर जो गुरुजी आए, जो यांत्रिक टीचर आए, वो बोला, टुडे इज अर्थमेटिक लेसन, आज गणित का अभ्यास है। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नों का जोड़ का आज गणित का लेसन है।
प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क नियत स्लॉट में इंसर्ट करिए, नहीं डालिए। मार्जी डिड सो विथ ए साई। मार्जी ने एक आह के साथ ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास हुआ करता था। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस समय के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो पड़ोस के थे वो आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, चिल्लाते हुए और हंसते हुए उस स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के कमरे में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होमवर्क एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समापन पर वो साथ साथ होमवर्क घर की तरफ जाया करते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ लर्न करते थे, सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वह एक दूसरे के गृह कार्य में सहायता भी कर सकते थे। एंड टॉक्ड अबाउट, और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और लोग जो शिक्षक थे वो लोग थे, व्यक्ति थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, यानी चमका रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्गी सोच रही थी कि कैसे बच्चे इसको पसंद करते रहे होंगे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो उनके पास हुआ करता था। तो बच्चों, ये शानदार पाठ अब खत्म हुआ। इसमें भविष्य की घटनाओं के बारे में किस प्रकार से सुंदर से बताया गया है कि आने वाला समय हमारा कुछ इसी प्रकार से होगा। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर पर ही वह ऑनलाइन, जिस तरह से इस समय आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसी प्रकार ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हुआ करेंगी। और टीचर लोग ऑनलाइन खरीदेंगे और कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ये सारी पढ़ाइयाँ हुआ करेंगी। तो आज ये पाठ यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में आपको इस पाठ का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी प्रश्न बनते हैं, वो लिखवाएंगे। धन्यवाद।